Students, from today we are going to start our next chapter after function, that is limits. तो पहले हम लोग लिमिट्स पे continuity differentiability and then we will move to application of derivative part. पहला क्वेश्चन है, देखिए आपको पता है ये जो फॉर्म हम टॉपिक इसीलिए मेंशन कर रहे हैं so that you should be clear कि, और बाद में फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, ठीक है. यू शुड बी क्लियर कि हम लोग यहाँ पे हर तरह के फॉर्म्स यहाँ पे कवर हो जाएं. पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 and this is sin x minus sin x raised to the power sin x divided by 1 minus sin x. Now that's 0 by 0 form. Of course you can check it. जब x pi by 2 जाता है तो sin x 1 जाएगा, ln 1 0 होता है, बाकी सब आपका हो जाएगा. देखिए यहाँ पे सजेशन हमारा ये है क्योंकि you have sin x at every place here, so I will say let sin x be replaced by t. Okay, and as x tends to pi by 2, sin x tends to 1, so t tends to sin x tends to 1, right? So t tends to 1 here. तो ये आपका बन जाता है t minus t raised to the power t upon 1 minus t plus ln of t. 0 by 0 फॉर्म है. पहला क्वेश्चन है सीरीज का, दो आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स नॉट टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, बट यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल इज गोइंग टू बी द सिंपलेस्ट थिंग विच आई थिंक हियर, ठीक है, जो हमारा मान. अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है आप 1 को उठा के इधर ले आइए और t माइनस 1 को एक नया वेरिएबल z मान लीजिए, सो दैट कैन बी अनदर मेथड, बट आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर. रीजन यहाँ पे है, रीजन इसका ये है बच्चों, t रेज़्ड पावर t वाला जो फॉर्म है, ठीक है. सो दैट्स द रीजन हियर बिकॉज ऑफ विच आई विल बी अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल हियर. तो लगाते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली ऑफ कोर्स. तो ये हो जाएगा आपका लिमिट, हो जाएगा लिमिट एज t अप्रोचेस 1, तो t का तो ये 1 हो गया. प्रॉब्लम है t रेज़्ड टू द पावर t का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा -1 प्लस ln t का हो जाएगा 1 बाई t. तो अब करना क्या है, t रेज़्ड टू द पावर t को यदि हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमने इसे y मान लिया, ln ले लिया. याद है ना मेथड बच्चों, डेरिवेटिव का t ln t इज इक्वल टू ln y, फिर डिफरेंशिएट किया तो 1 बाय y dy बाई dt इज इक्वल टू t ln t हो जाएगा 1 प्लस ln t, है ना. तो यहाँ से आपका dy बाई dt, दैट्स व्हाट वी नीड. तो ये हो गया आपका नथिंग बट y उधर चला गया, t रेज़ पावर t इंटू 1 प्लस ln t. चलिए ये आ गया आपका, ठीक है. तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, सो दिस इज नथिंग बट t रेज़ पावर t इंटू 1 प्लस ln t बच्चों, है ना, ये आ गया. नाउ व्हाट, अब देखिए फिर से ये 0 बाई 0 फॉर्म है. आप t को 1 रखेंगे तो ये भी 0 है और ये 0, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है. एक बार वापस से, तो वापस से लगाएंगे तो देखिए हुआ क्या, डिनोमिनेटर का जो 0 बाई 0 फॉर्म है वी गॉट रिड फ्रॉम दैट, एंड न्यूमरेटर में क्या आया, अब एक प्रोडक्ट टू लगा देंगे. एक बार हमने प्रोडक्ट टू लगाया तो 1 माइनस 1 प्लस ln t का होल स्क्वायर, इसको बाहर रखा और इसका डेरिवेटिव वापस से ये है, तो इसका होल स्क्वायर इंटू t रेज़ पावर t, ठीक है. फिर माइनस t रेज़ पावर t अपॉन t, तो चलिए यही लिख लेते हैं या -1 ऊपर कर लें. बात देखिए, ये हो गया -1 बाई टी स्क्वायर. नाउ लुक एट इट, क्या ये अभी भी 0 बाई 0 फॉर्म है? आंसर इज नो. एज t टेंड्स टू 1, ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका -1 और ये भी हो गया आपका -1. तो -2 बाई -1 इज 2, सो दैट शुड बी दी आंसर हियर, ठीक है. तो देखिए वैसे आई विल रिपीट, वैसे तो आई लाइक डिस्करेज माई स्टूडेंट्स अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, बट समटाइम्स इट मे बी यूजफुल इन पर्टिकुलर जब फॉर्म आपका कुछ इस प्रकार से हो, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन एल हॉस्पिटल. दूसरा क्वेश्चन ये है, तो 27 रेज़ पावर x माइनस 9 रेज़ पावर x माइनस 3 रेज़ पावर x प्लस 1 अपॉन √2 माइनस √1 प्लस कॉस x. ओके, ठीक है. तो ये है आपका क्वेश्चन, तो चलिए लिखते हैं. तो दूसरा क्वेश्चन है लिमिट एज x टेंड्स टू 0, इट्स 27 रेज़ टू द पावर x माइनस 9 रेज़ पावर x माइनस 3 रेज़ पावर x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय √2 माइनस √1 प्लस cos 2x, ठीक है. 0 बाई 0 फॉर्म है. इज इट cos x और cos 2x? ओके, cos x, ओके, इट्स cos x बच्चों. तो ये है आपका यहाँ पे cos x, तो ये हो गया cos x. अब देखिए न्यूमरेटर में यदि हम 3 रेज़ टू द पावर x को एक वेरिएबल p मानते हैं, जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, है ना, ये पॉली, इसको आप देखिए क्या ये फैक्टराइजेबल है. 0 बाई 0 फॉर्म का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम ये देखें कि क्या वो फैक्टराइजेबल है या नहीं है, ठीक है. तो जस्ट डूइंग इट, अभी हम वेरिएबल चेंज नहीं कर रहे हैं बिकॉज आप x की जगह फिर क्या लिखेंगे, x की जगह log p टू द बेस c, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, जस्ट टू कन्वर्ट इट टू द पॉलिनोमियल फॉर्म. तो ये p क्यूब माइनस p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 है, ठीक है. डिनोमिनेटर में वैसे ही चलाते हैं.
देखिए आपको स्टेप्स शो तो करने नहीं है ना, तो दैट्स व्हाई आई कैन टेक दिस लिबर्टी सॉल्विंग इट, अदरवाइज हम इसको अलग से कहीं सॉल्व करके फिर वैल्यू रखते हैं। यू कांट यूज टू डिफरेंट वेरिएबल इन द सेम एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड दैट टू व्हेन यू हैव रिप्लेस्ड वन बाय द अदर, है ना, तो वो नहीं कर सकते, बट ठीक है, आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी। रीजन आप जानते हैं कि ये आपको भी पता है कि हम लोग कहीं शो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये आ गया। अब जरा इसको देखिए, तो p यहाँ हम कॉमन लेते हैं, p स्क्वायर p माइनस वन ओके, तो ये आ गया p माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू p प्लस वन, ये आ गया, ठीक है। तो वी गॉट इट। तो ये हो जाता है आपका, तो हो गया लिमिट एज x अप्रोचेस 0। देखिए यहाँ से कितना लाभ हुआ बच्चों, 3 रेज़ पावर x प्लस वन, इज इट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू 0 रेज़ पावर 0/0 फॉर्म? आंसर इज नो। ये जो फैक्टर है दिस इज कंट्रीब्यूटिंग नथिंग इन 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो जो फैक्टर 0/0 फॉर्म में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा वो याद रखिएगा, उसके लिए उसको हम डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है 0/0 फॉर्म में, वो आंसर में सीधे सीधे आपका एक फैक्टर की तरह से दिखेगा। डिनोमिनेटर में आ गया, ये कैंसिल हो गया, √2 कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 1 माइनस हाउ मच इज इट, 1 माइनस कॉस x/2। आई थिंक दैट्स ओके। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं, हमें पता है √t², वी नो इट्स मॉड t, ठीक है। तो कायदे से हमें यहाँ पे मॉड ऑफ cos x/2 लिखना चाहिए था, बट एज x अप्रोचेस 0, आप 0 के लेफ्ट साइड से आइए चाहे राइट साइड से आइए, ठीक है, cos x/2 है वो 1 से जस्ट छोटा होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। सो दैट्स व्हाई आई टुक दिस लिबर्टी अगेन नॉट टू पुट मॉड है, बट आपको हमने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये दो तो हो गए आपके, हम इन्हें अलग कर रहे हैं। जब x को 0 रखेंगे तो ये 2/√2 हो जाएगा, तो ये √2 हो गया, ठीक है। अब ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आने वाला है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लिखना है तो लिमिट एज x अप्रोचेस 0, आपको पता है 3 रेज़ पावर x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ln3। तो x स्क्वायर से डिवाइड किया है तो x स्क्वायर से आप ऊपर मल्टीप्लाई भी करोगे, और 1 माइनस कॉस x को आप कन्वर्ट करोगे साइन के टर्म में, फिर से ट्वाइस एंगल रिजल्ट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/4, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x/4, फाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ln3। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, तो ये आ गया आपका ये हो गया √2 इंटू ln3 का होल स्क्वायर, ये पहला हो गया, इंटू लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा, ये 2 भी बाहर आ जाएगा तो अपॉन 2 आ गया। अब देखिए ये है तो साइन t/t के होल स्क्वायर वाला फॉर्म, बट t कितना है x/4, तो ऊपर भी आपको x/4 का होल स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब आपने 16 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और ये डिवाइड किया, और ये बन गया आपका साइन स्क्वायर x/4 विच विल गिव अस अगेन व्हाट, ये आ गया आपका t/sin t या sin t/t। जब sin t/t 1 है एज t अप्रोचेस 0, तो t/sin t भी 1 ही होगा, उसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, 16 बाहर आ जाएगा तो 8√2। सो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आंसर है, बट इट्स 8√2 टाइम्स ln3 होल स्क्वायर। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आप कोई कैलकुलेशन की एरर ना हो बस, और व्हाट मेथड में कोई गलती यहाँ पे नहीं होगी। सो व्हाट डिड आई से, 8√2 ln3 whole square. So that should be the answer for this one. Okay, so those were the starting two questions based on limits बच्चों।